माना जाता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी और विष्णु जी सृष्टि का पालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। यह कहानी उस समय की है जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। तो सृष्टि को चलाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत थी, जिससे धर्म पूर्वक सृष्टि चलाई जा सके और सभी प्राणी धर्म और अधर्म का भेद समझ सकें। इसी कारण ब्रह्मा जी ने स्वयं अपनी शक्ति से सरस्वती की रचना की थी, जो कि ज्ञान की देवी के रूप में जानी जाती हैं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना के साथ ही सृष्टि की रचना भी की और सृष्टि में विभिन्न नदियाँ, जंगल, पहाड़, जीव जंतुओं का निर्माण किया। सृष्टि के निर्माण के समय ही ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के सौंदर्य पर आकर्षित हो गए। सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूपवती भी थी, परंतु ब्रह्मा जी के इस कृत्य के कारण देवलोक में उनकी बहुत भारी निंदा हुई। परंतु इन सब के बावजूद भी ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया और विवाह के बाद ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक पृथ्वी पर ही रहे। जब पृथ्वी पर ब्रह्मा जी और सरस्वती निवास कर रहे थे, तब उनके एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम मनु था और उसके बाद मनु की संतानों से ही पूरी मनुष्य जाति का निर्माण हुआ। परंतु ब्रह्मा जी के इस कृत्य के कारण देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई और यह निर्णय लिया गया कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था और सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। तब ब्रह्मा की नज़र से बचने के लिए सरस्वती धरती पर रूप बदल के आई, मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को खोज निकाला। भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती निर्माण करने के बावजूद धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेद में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में इस तरह की किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं, उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को उप पुराणों में विभाजित किया गया है, मगर उप पुराण में भी सरस्वती पुराण नाम का कोई जिक्र नहीं है। कुछ जगहों पर मत्स्य पुराण की बात की जाती है, मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है, ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है? इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करने बैठे, तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि चलाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने अपने मन से उसकी रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भृगु और अत्रि का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए इन्हें धरती पर भेजा। इस पृथ्वी पर ज्ञान का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने सरस्वती को अपने साथ रखा और अपने साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दिया।
भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण करने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का 5 बार विवाह हुआ। पृथ्वी पर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? आइए इसके बारे में एक प्रचलित कहानी पढ़ते हैं। आपको पृथ्वी पर भगवान विष्णु और शंकर जी के मंदिरों को देखा होगा, परंतु ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखा होगा। भारत में केवल ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है तथा वहाँ मंदिर 3 झीलों से घिरा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी पर वज्रनाश नाम का राक्षस मारकाट व उत्पात मचा रहा था और इस राक्षस ने ब्रह्मा जी के साथ भी दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने इस राक्षस का वध किया। इसी समय उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर गिर गए। उन 3 कमलों से राजस्थान के पुष्कर में 3 झीलें बन गईं, जो वैश्य, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जानी जाती हैं। जब इन झीलों का निर्माण हो गया तो वहाँ पर एक यज्ञ करने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी को ही पूजा करनी थी और ब्रह्मा जी को अपनी पत्नी के साथ बैठना था। उस समय ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को आने में बहुत विलंब हो रहा था। इधर पूजा का भी मुहूर्त निकला जा रहा था। तब पूजा का मुहूर्त बचाने के लिए विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की शादी इसी यज्ञ में करवाए जाने का उपाय सोचा। इस पर सहमति दिखाते हुए नारद मुनि ब्रह्मा जी के विवाह के लिए गायत्री नामक कन्या को ढूंढकर लाए। तब ब्रह्मा जी और गायत्री का विवाह हुआ तथा यज्ञ संपन्न हुआ। परंतु उसी समय वहाँ पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी आ गईं और इस सारे प्रसंग को जानकर बहुत क्रोधित हुईं और उन्होंने गुस्सा में ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा नहीं होगी और नारद मुनि को लड़की खोजकर लाने के लिए श्राप दिया कि वे भी आजीवन कुंवारे रहेंगे। इसके बाद जब माता सावित्री को यह पता चला कि भगवान विष्णु ने शादी करवाने का सुझाव दिया था तो विष्णु जी को भी श्राप दिया कि वो अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में विष्णु जी को माता सीता के वियोग में दुख भोगना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।